बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा कयूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर नंबर 24 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखना है, डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या है? डाटा स्टोरेज यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। A multiplexer based parallel to serial converter needs to have a stable parallel data at its inputs as it convert it to serial data। इस लाइन का मतलब है कि मल्टीप्लेक्सर को क्या ज़रूरत होती है? स्टेबल पैरेलल डाटा की ज़रूरत होती है, जिसको वो अपनी इनपुट पे इस्तेमाल कर सकता है एज इट कन्वर्ट टू सीरियल डाटा को कन्वर्ट करने के लिए। अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, लैचेज आर यूज टू मेंटेन स्टेबल डाटा एट द इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQs आ सकता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट पैरेलल डाटा टू सीरियल। पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम हमें ज़रूरत होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ पैरेलल बिट्स। जितनी बिट्स दी गई हैं उसी के मुताबिक हमें टाइम की ज़रूरत होगी। अब बाइट, अब ये देखना है, बाइट लिखा हुआ है, पैरेलल डाटा रिक्वायर्ड 8 बिट स्टोरेज एंड 8 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू सीरियल डाटा। यानी कि पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करने के लिए एक बाइट को 8 बिट की ज़रूरत होती है और 8 क्लॉक की ज़रूरत होती है। डी लैच इज सेट टू वर्क इन ट्रांसपेरेंट मोड। हम कहेंगे कि जो डी लैच है वो ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर रहा है। कब कहेंगे? व्हेन दी एनेबल सिग्नल इज एक्टिवेटेड। अगर एनेबल सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया जाए तो डी लैच जो है काम करना शुरू कर देता है। किस में? ट्रांसपेरेंट मोड में। डी लैच ऑपरेट्स इन दी लैच्ड मोड व्हेन दी एनेबल सिग्नल इज इनएक्टिव। अगर एनेबल सिग्नल इनएक्टिव हो जाए तो डी लैच कैसे काम करेगा? लैच्ड मोड में। इनएक्टिव हो तो लैच मोड में, अगर एक्टिव हो तो ट्रांसपेरेंट मोड में। ये दोनों फ़र्क आपने याद रखने हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अ बेटर एंड प्रिसाइज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट यूजेस एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। ये एप्लीकेशन थी इसकी, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। आगे है, इफ़ द डाटा चेंज आफ्टर द क्लॉक। क्लॉक की इनपुट देने के बाद अगर डाटा चेंज हो जाए, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी डाटा स्टोरेज इन दी डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में जो डाटा स्टोरेज है ना, जो मेमोरी वो यूज़ कर रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर क्लॉक ट्रांजिशन को चेंज कर दिया जाए। ये डी फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम्स हैं 4 तरह की और इनको आपस में पैरेलल में अटैच किया हुआ है, तो आपने ये देख लेनी है। आपसे MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की डायग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन दी ट्रांसपेरेंट मोड। अगर ट्रांसपेरेंट मोड हो तो हम क्या करेंगे? द चेंज इन द डाटा अप्लाइड एट द इनपुट। अगर इनपुट में डाटा को जो डाला गया है उसको चेंज कर दिया जाए, ऑफ द लैच आर सीन एट द आउटपुट ऑफ द लैच। अगर डाटा चेंज किया जाए इनपुट पे तो आउटपुट पे भी चेंजिंग आएगी। अगर इन द लैच्ड मोड, लैच मोड में क्या होगा? चेंज इन द इनपुट डाटा आर नॉट रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट। अगर इस मोड में इनपुट पे डाटा चेंज किया जाए तो आउटपुट पे कोई रिफ्लेक्शन या रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। अब हम डी फ्लिप फ्लॉप की सेकंड जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे, सिंक्रोनाइजिंग असिंक्रोनियस इनपुट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब होता है बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, इकट्ठा कर देना। और असिंक्रोनियस का होता है जो एक टाइम पे जाहिर नहीं हो सकती। इन सिंक्रोनाइज्ड डिजिटल सिस्टम ऑल द सर्किट चेंज देयर स्टेज। जितने भी सर्किट्स होते हैं वो अपनी सारी की सारी स्टेट्स को चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी कॉमन क्लॉक। जो उनके अंदर क्लॉक CLK यूज़र होती है उसको देख के, या इनपुट को या फिर आउटपुट सिग्नल को, इन तीनों की मदद से अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। हाउएवर एक्सटर्नल इनपुट्स दैट आर अप्लाई टू डिजिटल सर्किट। एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर से इनपुट दी जाती हैं किसी भी लॉजिक सर्किट को या डिजिटल सर्किट को, थ्रो स्विचेस एंड की पैड्स। किसकी मदद से? स्विचेस एंड की पैड। ये जितनी भी चीज़ें ये क्विज में आ सकती हैं, लिहाजा ध्यान से इनको करना है। आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद दी क्लॉक। ये जितनी भी चीज़ें जो बाहर से इनपुट के तौर पे दी जाती हैं इनको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते क्लॉक की मदद से। दी असिंक्रोनियस इनपुट कैन अक्कर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्विज है। इसी टॉपिक में आगे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, डी फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज दी इनपुट असिंक्रोनियस सिग्नल सच दैट दी आउटपुट ऑफ द एंड गेट हैज़ कंप्लीट क्लॉक पल्स।
यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है उसने क्या किया, कंप्लीट क्लॉक पल्सेस को शो कर दिया। तो अब ये डायग्राम आपने याद रखनी है, पेपर में ये पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की डायग्राम है। तो ये है डी बाउंस्ड स्विच। स्विच की मदद से इनपुट दी जा सकती है, हम पीछे जो थ्योरी है उसमें पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे क्लॉक इनपुट दे दी और दोनों को इनपुट बना दिया एंड गेट की, और यहाँ पे ये हमें आउटपुट दे देगा। अब हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप यूज टू सिंक्रोनाइज दी एंड गेट आउटपुट। ऊपर वाले में हमने देखा एक्सटर्नल स्विच और क्लॉक को यहाँ पे जोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज दी एंड गेट। यहाँ पे उसी तरह डिबाउंस्ड स्विच लगाया, यहाँ पे क्लॉक इनपुट लगाई, लेकिन इसके दरम्यान में देखें ये डी फ्लिप फ्लॉप को जोड़ दिया। ये है नेगेटिव डी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद क्या हुआ, आगे एंड गेट लगा दिया, और इसका कोई खास नहीं है, यहाँ पे ये आउटपुट दे देगा। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें डी फ्लिप फ्लॉप को लगाएंगे तो ये हो जाएगा सिंक्रोनाइज दी एंड गेट। अब तीसरी एप्लीकेशन आती है पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। अब ये डाटा को पैरेलल में कैसे ट्रांसफ़र करता है, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके। हम डी फ्लिप फ्लॉप की ही एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हर टॉपिक में यही नाम आएगा। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर हैं वो मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं, किस काम के लिए, टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, बहुत सी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। दीज मल्टी बिट फ्लिप फ्लॉप्स आर नोन एज रजिस्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्टर जो होते हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब आगे बता रहे हैं, दीज रजिस्टर फॉर एग्जांपल कैन स्टोर डाटा जनरेटेड एट दी आउटपुट। जो आउटपुट पे हमारे पास डाटा है उसको स्टोर करते हैं ऑफ दी ALU की आउटपुट पे जो भी डाटा है उसको स्टोर करते हैं कौन, रजिस्टर स्टोर करते हैं। दी क्लॉक इनपुट्स ऑफ ऑल दी फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जितनी भी इनपुट्स होती हैं क्लॉक की वो सारी एक साथ कनेक्ट की होती हैं टू अलाउ सिमल्टेनियस लैचेज ऑफ द मल्टी बिट इनपुट्स डाटा। ये भी क्विज आ सकता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है एज ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप। पहले डी पढ़ा था, अब JK को पढ़ेंगे। दी JK फ्लिप फ्लॉप इज़ वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमें बता रहे हैं कि ये जो JK फ्लिप फ्लॉप होता है ये SR फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक चेंज होता है कि इट डजेंट हैव एन इनवैलिड स्टेट। इसके पास इनवैलिड स्टेट नहीं होती SR लैच की तरह। बाकी उसमें ये देखें Q नॉट, ये इसकी आउटपुट के तौर पे यूज़ होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, JK फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड बैक टू दी इनपुट। जो इसकी आउटपुट होती है वो पिछली इनपुट नैंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड होती है, विच हैव दी K एंड J इनपुट्स रिस्पेक्टिवली। अब हमें यहाँ पे J और K की कुछ कंडीशन दी जाएंगी। अगर J और K दोनों 0 के बराबर हों तो क्या होगा, द प्रीवियस स्टेट इज मेंटेन्ड, पहले वाली जो स्टेट है वो उसी तरह रहेगी, एंड देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट, आउटपुट पे भी कोई चेंज नहीं होगा अगर J और K दोनों 0 हों तो। सेकंड कंडीशन क्या होगी, अगर J 0 हो जाए और K 1 हो जाए तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर होगा JK फ्लिप फ्लॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्लियर स्टेट से रिस्पेक्टिव हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज रेस्ट टू स्टेट Q0 एंड Q नॉट इज इक्वल टू 1। ये इसका दूसरा क्विज हो गया। थर्ड पॉइंट पे आता है J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 0। JK फ्लिप फ्लॉप इररिस्पेक्टिव, ऊपर था इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्लियर स्टेट, यहाँ पे होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स आउटपुट स्टेट। वहाँ पे अर्लियर, यहाँ पे आउटपुट इज सेट टू स्टेट Q इज इक्वल टू 1 एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये सारी समरी दी गई है, ऊपर जो हम पढ़ के आए ये उसकी सारी समरी दी गई है, बाकी इसकी कंडीशन आप यहाँ से रीड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लॉजिक सिंबल देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप का। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, बस जो फ़र्क होगा यहाँ पे होगा ये सादा सा होगा और यहाँ पे नॉट गेट लगा होगा, बाकी सब कुछ वही JK और क्लॉक की इनपुट दी जाएगी, आउटपुट आएगी Q एंड Q नॉट। और यहाँ पे Q नॉट कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। उसी तरह JK क्लॉक Q एंड Q नॉट, लेकिन ये चेंज आपने लाजमी याद रखना है कि अगर यहाँ पे ये दायरा लगा हुआ है तो ये होगा नेगेटिव, अगर नहीं लगा हुआ तो ये होगा पॉजिटिव। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।